Hi, I'm super excited to talk about what I'm going to be talking about in this video, and that is keratin treatment. I get so many questions on, but today I'm going to make a video which is going to be informative and structured in a way that you can actually let me know in the comments below. So what I'm going to do is I'm going to tell you what is keratin, what exactly it does to your hair, how often you should get it done, what is the aftercare, what is the process, and how many days it stays. And then you can actually leave the questions below the video so that for the next video I'll make a Q&A session for you guys, obviously with your questions. केराटिन आपके बालों का मेकअप चेंज करता है। जैसे कि अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, पोरस हैं, ड्राई हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों के बाल कर्ली होते हैं उनके बाल एक्चुअली काफ़ी पोरस भी होते हैं, फ्रिज भी होता है उनके बालों में। तो केराटिन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन हमारे बालों में ऑलरेडी मौजूद होता है और ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो हम एक्स्ट्रा अपने बालों में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका बाल बहुत ज़्यादा और स्मूथ हो जाता है, स्ट्रेटन हो जाता है और शाइनियर और हेल्दियर हो जाता है। सो इट्स अ स्मूथनिंग ट्रीटमेंट जिससे आपको आपका बाल मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये बिकॉज़ आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ नॉन टॉक्सिक थिंग्स, यू नो, जितनी भी मुझे एज फार एज ब्यूटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें तो आई एम नॉट 100% यू नो यूजिंग द नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, बट आई स्टिल ट्राई कि हम जितना टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकें तो हम करें। तो केराटिन इज़ वन ऑफ देम, एक्सेप्ट कि अगर आपके केराटिन क्रीम में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है वो अगर आप अवॉइड कर जाएं, एंड दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि केराटिन के अंदर कोई केमिकल नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड वाले केराटिन भी मार्केट में मौजूद हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के बगैर वाले केराटिन भी मार्केट में मौजूद हैं। दोनों केराटिन क्रीम्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आपकी केराटिन क्रीम में फॉर्मेल्डिहाइड मौजूद है तो वो हार्मफुल है जो कर रहा है आपके सर पे उसके लिए भी, बिकॉज़ इट्स अ गैस, एंड जो कि जब क्योंकि इसमें हम इस तरीके से आप जब आयरन करते हैं तो वो स्मोक करता है प्रोडक्ट, और वो जो कर रहा होता है वो भी इनहेल करता है और जिसके सर पे हो रही होती है वो भी इनहेल करता है, और ये दोनों के लिए सही नहीं होती है। मगर फॉर्मेल्डिहाइड वाली केराटिन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्ट्रेट इफ़ेक्ट देती है और स्मूदर रहती है और ज़्यादा लंबा अरसा चलती है, बनस्बत फॉर्मेल्डिहाइड के बगैर वाली जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो ऑब्वियसली दोनों के लिए ज़ाहिर है कि उसमें वो गैस नहीं होती, मगर जो है वो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा माइल्ड होता है और वो इतना लंबा नहीं चलता। ऑब्वियसली अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड वाला केराटिन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक दफ़ा इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, मगर अगर आप उसको रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, तो ऑब्वियसली यू नो इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द पर्सन हु इज़ डूइंग इट ऑन यू। एंड ऑब्वियसली केराटिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मैं घर पे करना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। आई प्रेफर दैट आप इसको प्रोफेशनल्स के लिए ही छोड़ें, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट है जो कि प्रोफेशनली हैंडल हो तो ही बेहतर है। एंड ऑब्वियसली अब आप ये कहेंगे कि जी आपको कैसे पता कि जो केराटिन आपके सर पे हो रहा है वो फॉर्मेल्डिहाइड उसमें है या नहीं है। आस्क योर हेयर ड्रेसर, जहाँ भी आप केराटिन कराने जा रहे हैं उनसे आप ब्रांड नेम लें और उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें, और अगर आपकी प्रेफरेंस फॉर्मेल्डिहाइड के बगैर वाला केराटिन है तो आप अपने हेयर ड्रेसर को ये मेंशन करें। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ सीरियस केमिकल। ऑब्वियसली अगर आपकी क्रीम में फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपका रिजल्ट मच मोर स्ट्रेटर होगा बनस्बत फॉर्मेल्डिहाइड के बगैर वाली केराटिन का, मगर चॉइस आपके ऊपर है। आप अपने बालों की हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या रिजल्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। रिजल्ट्स कम्प्लीटली शायद स्ट्रेट ना हो, स्मूदर हों, सिल्की हों, आपका बाल कर्ल से वेव पर आ जाए, मगर एटलीस्ट आपके बालों की हेल्थ
बरकरार रहेगी। दूसरा ये कि देखें, ये सारी केराटिन क्रीम्स जो हैं वो हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनाते। ये वो सारे ब्रांड्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे आते हैं और हम इन्हें लोगों के सर पे लगाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें कि कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस इन केमिकल्स की कोई पॉलिसी नहीं होती कि बिकने से पहले जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। सो प्लीज़ काइंडली इसका रीचेक आप पर्सनल अपने हाथ में ले लें, लाइक इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय इसके कि आप कुर्सी पे बैठे और आपको ये ना पता हो कि आपके सर पे किस किस्म का केराटिन लगाया जा रहा है। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो काफ़ी इलीगल है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, बिकॉज इट हैज़ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इन इट। और प्रेग्नेंट औरतों को और नर्सिंग औरतों को इस केमिकल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। आई एम नॉट गोना गो इनटू लॉट ऑफ द साइंस ऑफ it, but it's just harmful. That's all I know. Now I'm going to take you to the process side, okay, how it works. सबसे पहले आपके बालों को एक क्लेरिफाई शैम्पू से वॉश किया जाता है ताकि जितना भी बिल्डअप केमिकल और प्रोडक्ट अगर आपके बालों में लगा हुआ हो तो वो क्लियर आउट हो जाए, ताकि केराटिन क्रीम जो है वो उन बालों के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। जब क्लैरिफाइंग शैम्पू से आपके बालों में डस्ट और जो भी बिल्डअप प्रोडक्ट है वो क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक चेयर पे ला के जाके बिठा दिया जाएगा और उसके बाद आपके बालों के ऊपर केराटिन का प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। सम केराटिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग जो है वो उनकी फॉर्मुलेशन ऐसी होती है कि वो गीले बालों पे लगाए जाते हैं, कुछ जो है वो खुश्क बालों पे लगाए जाते हैं। आप अपने हेयर ड्रेसर पे ये डिसीजन छोड़ें, ठीक है। उसके बाद जब क्रीम लग जाएगी तो आपके पास कम से कम 30 to 40 मिनट्स होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना लैपटॉप या अपना आईपैड या अपना फ़ोन अपने साथ रखें, बिकॉज 30 मिनट्स सैलॉन में आप यू कैन डू एनीथिंग, रीड अ बुक और व्हाटएवर। और उसके बाद जो है वो आपके बालों को प्रॉपरली अच्छे से ब्लो ड्राई किया जाएगा। और ये प्रोडक्ट लगाने के बाद जब आयरन हो रही, ब्लो ड्राई के बाद जब आयरन हो रही होगी तो आपकी आयरन रूट्स से लेकर एंड्स तक प्रॉपरली की जाएगी। एक स्ट्रैंड को कम से कम 1 2 3 4 5 और मे बी मोर देन 5 टाइम्स दे विल जस्ट आयरन इट, और आपके बालों में ये प्रोडक्ट सील हो जाएगा कम्प्लीटली। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसका स्मोक जो है वो बहुत हार्मफुल है, तो जब आयनिंग हो रही हो, जो करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं, इट्स बेटर कि वो मास्क पहन लें। उसके बाद आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया है, आप घर जा सकते हैं। वंस द प्रोडक्ट इज़ आयरनड, द प्रोडक्ट इज़ सील्ड इन योर हेयर, आप घर जाके आराम से वॉश भी कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप 24 आवर्स तक वॉश ना करें और दूसरे दिन उसी सैलून पे जाएं जहाँ से आपने केराटिन कराया है और वहाँ से आप हेयर वॉश कराएं, ताकि वो आपके बालों को एक अच्छा सा हेयर मास्क लगा के प्रॉपरली अच्छे से आपको जो रिज़ल्ट है वो दिखा सकें। तो ये था केराटिन का सारा प्रोसेस और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है। अब आती है बात कि हाउ लॉन्ग इट लास्ट एंड कब इसका एक सेकंड सेशन होना चाहिए, कितने अरसे में। मोस्टली 3 से 4 महीने लास्ट करता है अगर आपका बाल बहुत कर्ली और बहुत फ्रिजी नहीं है और आपने उसकी प्रॉपर केयर की है, बिकॉज देयर इज़ आफ्टर केयर ऑल्सो। और समटाइम्स कुछ लोगों को 5 से 6 महीने भी लास्ट करता है। जनरली विद द प्रोडक्ट जिसमें फॉर्मल्डिहाइड है उसको जो है वो आई थिंक साल में 2 दफ़ा करने की ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं है उसको जो है वो साल में एटलीस्ट 3 दफ़ा केराटिन करने की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब आते हैं आफ्टर केयर की तरफ। आपको इसके लिए शैम्पू यूज़ करना है जिसमें पैराबिन नहीं हो, सोडियम नहीं हो, सल्फेट नहीं हो, बिकॉज़ स्पेशली शैम्पू की आपको ज़्यादा केयर करनी है, बिकॉज़ कंडीशनर तो फिर चल सकता है, मगर शैम्पू चूँकि आपके शार्प्स को खोलता है और उसमें से सारा डर्ट साफ़ करता है, सो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट that should be sulfate free, sodium free and paraben free. And the second thing you really want to be careful about is using the straightening iron after the keratin treatment. बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो घर में केराटिन कराने के बावजूद भी
स्ट्रेटनिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनिंग आयरन को आप अपनी इक्वेशन से निकाल के बाहर फेंक दें, बिकॉज द मोर यू आर गोइंग टू स्ट्रेटन योर हेयर विद द आयरन एंड दैट इज़ केमिकली ट्रीटेड विथ कैरेटिन, आपके कैरेटिन का इफ़ेक्ट डाउन द ड्रेन जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक कलरिंग का सवाल है, अगर आप कैरेटिन के साथ कलरिंग कराना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट कैरेटिन के 1 हफ्ते के बाद लें, वरना ये होगा कि कैरेटिन आपके कलर को फेड आउट कर लेगा। अनलेस कि अगर आपको ब्लॉन्ड हाइलाइट्स करानी है तो फिर आप अपना हाइलाइट्स लें, उसके बाद कैरेटिन का अपॉइंटमेंट दें और सबसे आखिर में अपने हेयर ड्रेसर को कहें कि आपकी पूरी हाइलाइट्स को टोनिंग फ्रेश आफ्टर द कैरेटिन करें। कटिंग योर हेयर बिफोर कैरेटिन और आफ्टर कैरेटिन, अगर तो आप 4 इंच से ज़्यादा यानी एक लंबा चंक कटवाना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप कैरेटिन से पहले कराएं, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी। कैरेटिन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड अगर आप सिर्फ ट्रिम लेना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि कैरेटिन के बाद लें। I guess I've covered all the pointers about the keratin treatment, but if you have more questions regarding keratin treatment, write it down below this video and we will make another video with your questions next time.